प्रेस वार्ता में मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत है। आज हम एक बहुत सेंसिटिव विषय को लेकर बैठे हैं मित्रों। यहाँ आप सब जानते हैं कि कानून का सैकड़ों वर्ष का पुराना एक इस्टैब्लिश्ड सिद्धांत है कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। यानी सिर्फ न्याय नहीं करना चाहिए बल्कि ये प्रतीत भी होना चाहिए कि न्याय हो रहा है। लेकिन क्या स्पीकर के न्यायाधिकरण के कोर्ट में क्या वास्तविक रूप से अभी जो कुछ चल रहा है क्या वो न्याय हो रहा है? मैं आपको पिटिशनर राजकुमार यादव के एक ऑडियो को सुनाता हूं, उसके बाद इस प्रेस वार्ता को हम जारी रखेंगे। उस ऑडियो से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये परसों सुनवाई के दौरान राजकुमार यादव जी को लगा था कि उनका माइक ऑफ हो गया है और वो क्या कह रहे हैं स्पीकर के न्यायाधिकरण में, जरा इसे सुने। आपको फिर से सुना रहे हैं। आप लोगों ने मुझे लगता है सुन लिया। राजकुमार यादव जी जो एक पिटिशनर हैं वो ये कहते दिख रहे हैं, उन्हें लगा था कि माइक ऑफ हो गया है। कार्रवाई के दौरान वो कह रहे हैं कि बाबूलाल गयो, जजमेंट हो गया। ये हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं साफ रूप से न्यायाधिकरण की कार्रवाई में हस्तक्षेप है। जो मुख्य पिटिशनर है वो कह रहा है कि जजमेंट हो गया, बाबूलाल गयो। ये कोर्ट की अवमानना है और साफ दिखाता है कि किस तरीके से ये सरकार और जो पिटिशनर हैं वो न्यायाधिकरण के बाहर एक एजेंडा सेट कर रहे हैं, एक प्रेशर बना रहे हैं और शायद उन्हें यह भी पता है कि जजमेंट क्या आने वाला है। क्योंकि राजकुमार यादव जी इस ऑडियो में, इस ऑडियो क्लिप में कहते सुने जा रहे हैं कि बाबूलाल गयो, जजमेंट हो गया। जजमेंट हुआ भी नहीं है, सिर्फ सुनवाई हुई है। और उन्हें यह एहसास था कि शायद उनकी माइक बंद है, जबकि उनकी माइक बंद नहीं थी। हमने इस मुद्दे पर स्पीकर का ध्यान दिखाते, आकर्षित करते हुए कल सारी चीजों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए स्पीकर के भी संज्ञान में लाया था, लेकिन अभी तक स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो हम ये साफ मानते हैं कि स्पीकर के न्यायाधिकरण में जो कुछ भी हो रहा है वो सत्ता पक्ष के दबाव से हो रहा है। और इसका एक और आप इस प्रेस की कटिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 जुलाई 2020 को प्रोजेक्ट भवन में कहा था, पत्रकारों से बातचीत करते हुए, कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष पद के लिए तरस जाए। यानी 17 जुलाई 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब स्पीकर के कोर्ट में यह मामला चल रहा था, उसी समय कह दिया था कि हम नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए तरस जाएंगे। उस समय भी स्पीकर के न्यायाधिकरण में कोई कार्रवाई नहीं होती है, इनके ऊपर कंटेम्प्ट का पिटीशन नहीं होता है। राजकुमार यादव कहते हैं हम स्पीकर के संज्ञान में इन बातों को लाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो अब तो ये साफ प्रतीत है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है वो कोर्ट के बाहर हो रहा है। यानी शायद फैसला भी कोर्ट के बाहर लिखा जा चुका है और सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। देखिए, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि मुदाले भी वही और न्यायाधीश भी वही, न्यायालय भी वही। मुदाले और न्यायालय जब एक ही व्यक्ति हो जाए, राजकुमार यादव जब मुदाले भी हैं और जब फैसला भी सुना रहे हैं न्यायालय की तरफ से, तो सारा बात जो है वो संदेहास्पद हो जाता है। आप स्पीकर साहब के भी जो कंडक्ट है उसको देखें। उन्होंने न्यायाधिकरण में सबसे पहले सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए बाबूलाल जी की सदस्यता पर उनको नोटिस किया था। इस मामले में जब हम हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट नॉर्मली जो स्पीकर के न्यायाधिकरण के मामले में टिप्पणी नहीं करता, कोई कार्रवाई पर रोक नहीं लगाता, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैटर माना था और स्पीकर के स्वतः संज्ञान पर रोक लगा दी थी। उसके बाद आनन फानन में दीपिका पांडे जी, राजकुमार यादव जी वगैरह कई माननीय विधायक, जो तय समय सीमा होती है किसी केस को फाइल करने की न्यायाधिकरण में, उस समय सीमा के बाद इन्होंने इस केस को अप्लाई किया और न्यायाधिकरण ने उस समय सीमा को नजरअंदाज करते हुए सुनवाई जारी रखी। और कहते हैं ना, वो मैंने आपको पहले भी कहा कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी डन इन सच अ वे दैट पीपल थिंक जस्टिस हैज बीन डन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन में
30 दिनों का समय मांगा। इलेक्शन कमीशन ने 10 दिनों का समय तो दिया। हमारे वकील पिछले बार परसों स्पीकर के न्यायाधिकरण में बार बार बोलते रहे कि जिन 8 बिंदुओं पर आप सुनवाई कर रहे हैं वो गैर संवैधानिक है, आपके न्यायाधिकरण के दायरे के बाहर है, इस तरीके से आप सुनवाई नहीं कर सकते। और प्रदीप यादव बंधु तिर्की का सिमिलर मामला है, उस पर आपकी खामोशी क्यों? इलेक्शन कमीशन ने इस मर्जर को सही मांगा है और बाबूलाल मरांडी जी की भाजपा विधायक के तौर पे इलेक्शन कमीशन ने मान्यता दी है। राज्यसभा में जो वोटिंग हुई थी वो भाजपा के विधायक के तौर पर उन्होंने किया। फिर आप इस तरीके से इतने कम समय में हियरिंग 8 बिंदुओं पे नहीं कर सकते। स्पीकर ने समय देने से इनकार कर दिया। तब आप बताएं कि साफ ये दिख रहा है कि एक जो सेट पटकथा है, पटकथा जिसे किसी और ने लिखा है, उस पे सारा कुछ न्यायाधिकरण में हो रहा है, जिसे हम बहुत दुखद मानते हैं। और समय सीमा के बाद भी स्पीकर ने अभी तक कोई कारण नहीं बताया है कि ये समय सीमा के बाद ये जो मामला इन्होंने टेकअप किया इसके पीछे का क्या लॉजिक था। लेकिन एक दिन में उन्होंने सुनवाई पूरी कर दी, हमारी समय लेने की दलील को उन्होंने अस्वीकार किया। तो हम साफ मानते हैं कि जो स्पीकर के न्यायाधिकरण में सारी चीजें चल रही हैं और जो राजकुमार यादव का हमने अभी आपको वीडियो दिखाया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रवक्ता को मैं एक बड़े चैनल में आज सुबह सुन रहा था, वीडियो है, ये गलत वीडियो है। मैं उन्हें आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं, अगर ये विधानसभा टीवी का जो ऑडियो और वीडियो मैंने आपको दिखाया और सुनाया तो ये फेक है, तो मुझ पर एफआईआर करें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर एफआईआर करें। लेकिन अगर ये ज्ञान लेना चाहिए कि कैसे लोग फैसला सुना रहे हैं न्यायाधिकरण का, वो भी न्यायाधिकरण के कार्रवाई के दौरान, और उन्हें तो लगा था माइक ऑफ है। तो सारा कुछ जो है वो संदेह के बड़े घेरे में है। बाबूलाल गयो ये कह तो दे रहे हैं, जबकि जजमेंट अभी भी नहीं आया, और ये कह रहे हैं जजमेंट आ गए। अरे जजमेंट आया नहीं साहब, आप कैसे इस बात को कह रहे हैं? इसका मतलब उन्हें कुछ ऐसी चीजें पता है जो हमें पता नहीं। यानी शायद स्पीकर का न्यायाधिकरण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 17 जुलाई 2020 को कहा था प्रोजेक्ट भवन में कि हम नेता प्रतिपक्ष के लिए तरस जाएंगे, कभी मिलेगा नहीं, शायद वो भी सही होता दिख रहा है। तो हम मानते हैं ये सरकार के लिखे स्क्रिप्ट में सब कुछ हो रहा है जो एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए कतई उचित नहीं। धन्यवाद। देख, ये हम नहीं कह रहे संजय जी, आप अगर पूरा बैकग्राउंड देखें तो 17 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था 2020 में, आज वही होता दिख रहा है। और राजकुमार यादव जी का जैसे ही ये वीडियो सामने आया, जेएमएम ने जिसे झूठा बताया, हम तो चैलेंज कर रहे हैं, झूठा है तो एफआईआर करें। भाई हमने कल स्पीकर साहब को टैग करके इस सारी बातों को ट्वीट करके उनको जानकारी दी कि भाई ये कोर्ट के बाहर कोई कोर्ट का फैसला सुना रहा है, इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए, इस पर इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। स्पीकर साहब की खामोशी सब कुछ बता देती है। कहते हैं ना साइलेंस स्पीक्स, और स्पीकर साहब का साइलेंस तो सारा कुछ बयां कर दे रहा है। ये सुनवाई के दौरान, जिस समय सुनवाई हो रही थी, राजकुमार यादव अपना पक्ष खुद रख रहे थे और उन्हें लगा उनका माइक बंद है, तो उन्होंने अपनी सुनवाई करने के बाद ये बता दिया कि भाई बाबूलाल गयो, जजमेंट हो गया, यानी वो खुद से जज बन गए। ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ये सुनवाई के दौरान ये लाइव कैमरे में रिकॉर्ड की गई बातें हैं। वो ऐसा कह रहे थे कॉन्फिडेंस के साथ जैसे उन्हें पता है जजमेंट क्या होने वाला है। भाई वो एक पिटिशनर है, उन्हें न्यायाधिकरण पर अगर विश्वास था तो उन्हें इंतजार करना चाहिए था, या हो सकता है उन्हें वो चीजें पता थी जिसके आधार पर वो कह रहे हैं जो हमें पता नहीं। एनीथिंग एल्स? इस पूरे मामले में स्पीकर को संज्ञान लेना चाहिए, राजकुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उनका फैसला जो भी आए, मैंने कहा ना, सिर्फ न्याय नहीं होना चाहिए, दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ। आप मुख्यमंत्री के रचे रचाए स्क्रिप्ट पे अगर चल रहे हैं तो भाई हमारी आपत्ति तो हमेशा होगी इस बात पे। हम चाहते हैं फेयर जस्टिस हो। स्पीकर का न्यायाधिकरण कहीं वो करता दिख नहीं रहा, इसलिए हमें आज मजबूरन में प्रेस वार्ता करनी पड़ी। हम लोगों ने कल तक मौका दिया, जब ये सारी चीजें सोशल मीडिया में आई कि स्पीकर इस पर संज्ञान लेंगे, तो स्पीकर ने जब 17 जुलाई 2020 के माननीय मुख्यमंत्री के इस बयान पर संज्ञान नहीं लिया, तो ये बेमानी ये सोचना कि अब इस बार वो कोई संज्ञान लेंगे। दरअसल इन्हें बाबूलाल का फोबिया इतना डराता है, इतना समझ इनको बाबूलाल का फोबिया से ये ग्रसित है कि सोते जागते खाते पीते इनको बाबूलाल ही नजर आते हैं।
इनको पता है इनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, पाप का घड़ा बढ़ गया है, तो फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है, इसलिए ऐसे चीजों को वो कर रहा है। हमारा तो एक प्रश्न और है कि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की पर सिमिलर मामले थे, उन पे कोई क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? बंधु तिर्की जी की सदस्यता भले चली गई हो दूसरे मामले में, लेकिन इस मामले में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इस मामले में फैसला अगर वो सुनाएंगे तो जितना उनको लाभ अभी तक मिला है, वो सैलरी के माध्यम से हो या जो सुविधाएं के माध्यम से, वो उन्हें लौटाना होगा। तो सिर्फ बाबूलाल जी के मुद्दे पे ये हड़बड़ी साफ दिखा रहा है कि स्क्रिप्ट किसी और ने लिखा, लेकिन न्यायाधिकरण में कार्रवाई चल रही है। सरकार हम तो हमेशा कहते रहे कि ये सरकार में पाप का घड़ा इतना बढ़ गया है और इतना इनमें अंतर विरोध है इनकी सरकार में, हमें कुछ करने की जरूरत, मैं सुनने की भी क्षमता रखे कृपया, इनके सरकार में इतना अंतर विरोध है। अभी आप देखें, ये आज तक 2.5 वर्ष के बीच में इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना सामने में, लेकिन इनके बैकग्राउंड में तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना हुआ है तीनों दलों का, वो लूट खसोट भ्रष्टाचार, उसी के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सरकार चल रही है। ये सरकार की देखिए, क्योंकि हम लोगों ने जो पिटीशन दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, वो प्रथम दृष्टया हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो सही है, और इलेक्शन कमीशन ने तमाम डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद मुख्यमंत्री जी को पक्ष लेने का रखने का मौका दिया है, वो सारा चीफ सेक्रेटरी से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी का डेस्परेशन दिखा रहा है कि वो खुद कह रहे हैं कि भाई ये सरकार को डिस्टेबलाइज करने। नहीं, राजकुमार यादव पिटिशनर है, राजकुमार यादव ने हियरिंग के दौरान इस बात को कहा। देखिए, दोनों में अंतर है। आप हियरिंग के दौरान स्पीकर के सामने इस बात को कह रहे हैं जिसे स्पीकर खुद सुन रहे हैं। हियरिंग के दौरान कहीं की बात जब जज सामने आपके बैठा हुआ है, उस बात से और ये पब्लिक डोमेन में बातों को कहने में अंतर है। आपने तो हियरिंग के दौरान कहा साहब, आप जैसे हाईकोर्ट में कोई हियरिंग चल रही हो और आप जज को कह रहे हो कि भाई जजमेंट तो हो गया, बेकार है सारा कुछ बहस। धन्यवाद।